तो उन्होंने उसके परिवार, उसके दोस्तों, यहाँ तक कि उसके ऑफिस में भी लोगों ने मानसिक तनाव और समाज में हुई बदनामी की वजह से आत्महत्या तक कर ली। यह देखकर आप कन्विंस हो जाएंगे, इन्हें डाउनलोड कर ही लेंगे, और फिर आपकी एक लाइव फोटो भी ली जाती है। और जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं, इन कॉल्स और मैसेजेस के लिए ज्यादातर +92 यानी पाकिस्तान जैसे देशों के नंबरों का प्रयोग किया जाता है। कि यदि पैसे नहीं दिए तो झूठी मॉर्फ की हुई अश्लील तस्वीरें उनके कॉन्टैक्ट्स को भेज देंगे। गूगल प्ले स्टोर से ही ऐप को डाउनलोड किया, सारी पर्सनल डिटेल्स दे दी, आधार, बैंक अकाउंट की जानकारी भी दे दी। उसके आखिरी शब्द थे, मम्मी पापा मुझे माफ करना। कि अपने बच्चों को मारकर दोनों ने आत्महत्या कर ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं बजरबट्टू दुनिया और मेरा नाम है मृदुल द्विवेदी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप अखबार या न्यूज चैनल्स देखते हैं तो आजकल लोन ऐप फ्रॉड्स की खबरें अक्सर आती रहती हैं। रोज हजारों की संख्या में लोग इन फेक लोन ऐप्स के जाल में फंस रहे हैं। इस मामले की गंभीरता इस खबर से आंकिए, तेलंगाना में एक मामला सामने आया। एक 28 वर्षीय व्यक्ति ने 3 अलग अलग ऐप से 10,000 का लोन लिया। ऐप्स ने उसकी फोन गैलरी, कॉन्टैक्ट्स तक की एक्सेस ले ली और जब भुगतान नहीं हो पाया तो उन्होंने उसके परिवार, उसके दोस्तों, यहाँ तक कि उसके ऑफिस में भी उसकी मॉर्फ की हुई अश्लील तस्वीरें भेजना शुरू कर दिया। और उसे इस हद तक परेशान किया गया कि शर्म और तनाव में आकर उसने आत्महत्या कर ली। जांच में पता चला कि जिन ऐप्स से उसने लोन लिया था वो ऐप्स चीन से संचालित हो रहे थे और उनके कॉल सेंटर या रिकवरी सेंटर हैदराबाद और पुणे से ऑपरेट हो रहे थे। जांच के बाद पुलिस ने कई कॉल सेंटर्स पर छापा मारा और 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया। किसी भी प्रतिष्ठित इंसान के लिए ये उसकी जिंदगी का सबसे बुरा सपना है और अफसोस आज के समय में यह ऐसी वास्तविकता है जिससे हजारों लोग जूझ रहे हैं। हजारों लोग इन फेक ऐप्स के जाल में फंस चुके हैं और कई मामलों में तो लोगों ने मानसिक तनाव और समाज में हुई बदनामी की वजह से आत्महत्या तक कर ली। आज के इस वीडियो के माध्यम से हमारी कोशिश है आपको और आपके चाहने वालों को इन फ्रॉड से बचाना, लेकिन इनसे बचने के लिए इनके सारे हथकंडों को समझना बहुत जरूरी है। ये फ्रॉड्स कैसे होते हैं और कैसे आप इसमें फंस जाते हैं। दरअसल पैसों की कमी के चलते जब भी आपको किसी छोटे अमाउंट के लोन की जरूरत होती है तो आप गूगल पर सोर्सेज को सर्च करते हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करते वक्त आपको उन ऐप्स के ऐड दिखने लग जाते हैं। और यह एड्स यानी विज्ञापन अलग अलग लोन ऐप्स की होती हैं जो बिना किसी पूछताछ के बहुत ही आसानी से आपको एक फिक्स्ड अमाउंट का लोन देने का वादा करते हैं। इनकी लिमिट कम होने के चलते इनमें 3,000 से 6,000 तक के माइक्रो लोन से लेकर और अधिक अमाउंट तक के होते हैं, जैसे क्विक क्रेडिट कार्ड या फिर क्विक फंड ऐप। अब जरा इन लोन ऐप्स पर नजर डालिए। यह गूगल प्ले स्टोर पर भी हैं और इनके डाउनलोड्स भी हैं। यह देखकर आप कन्विंस हो जाएंगे, इन्हें डाउनलोड कर ही लेंगे। लेकिन ये फेक लोन ऐप्स भी हो सकते हैं जिसे गूगल पर ऐड लगाकर स्पॉन्सर्ड भी किया गया हो। किसी ऐप को डाउनलोड करने के बाद जब आप उस पर लॉगिन करने जाते हैं तो आपको कंप्लीट एक्सेस और अपनी पहचान वैलिडेट करने के लिए SMS से वेरिफिकेशन कोड भेजा जाता है और यहीं से खेल शुरू होता है। अब अगर आप ध्यान दें तो आपको दिखेगा कि जो SMS वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है उस SMS के 3 तरह के हेडर्स होते हैं। जब मैसेज के आगे P लिखा हो यानी वो एक प्रमोशनल मैसेज है जो किसी प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर या फिर डिस्काउंट को प्रमोट करने के लिए भेजे जाते हैं। अगर हेडर के आगे S लिखा हो तो वो सर्विस मैसेज होता है जो ग्राहक को किसी भी सेवा से संबंधित जानकारी देने के लिए भेजा जाता है, जैसे OTP, ट्रांजैक्शन अलर्ट्स एटसेट्रा, इनको भेजने के लिए। और अगर हेडर में G लिखा है तो वह गवर्नमेंट मैसेज है जो सरकार या किसी सरकारी एजेंसी के द्वारा ही भेजे जाने वाले मैसेज होते हैं। दरअसल SMS हेडर सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनी या किसी संस्था का ही होता है और सरकार की रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आप SMS हेडर फेक यूज नहीं कर सकते। तो फिर ये किस तरह से SMS में हेडर का इस्तेमाल करते हैं? दरअसल ये कंपनियों के SMS हैक करके इसे यूज करके ही आपको वेरिफिकेशन कोड का SMS भेजते हैं।
जो कि आपको व्हाट्सएप से भी यह फेक ऐप्स वेरिफिकेशन कोड्स भेजने लगे हैं। वेरिफिकेशन कोड मिलने के बाद आपको अपना आधार और पैन अपलोड करने के लिए कहा जाता है और फिर आपकी एक लाइव फोटो भी ली जाती है। अगर आप वेब पोर्टल के माध्यम से लोन के बारे में जानकारी लेने के लिए इन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो यह आपको लिंक भेजकर ऐप डाउनलोड करवाते हैं और जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं यह आपका मोबाइल का डेटा, फोटोज, कॉन्टैक्ट्स और एसएमएस का एक्सेस ले लेते हैं और फिर बाद में रिकवरी के समय यही डेटा इस्तेमाल करके ये मॉर्फ्ड पिक्चर्स, अश्लील तस्वीरें बनाते हैं और इन्हीं से आपको बदनाम करने की धमकियां देते हैं। आपसे लोन लिए गए अमाउंट से कई गुना अधिक पैसा मांगते हैं और न देने पर आपको धमकियां, गाली गलौज की कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं। साथ ही इसी तरह के व्हाट्सएप मैसेजेस भी आपको आने लगते हैं। इन कॉल्स और मैसेजेस के लिए ज़्यादातर +92 यानी पाकिस्तान जैसे देशों के नंबरों का प्रयोग किया जाता है। पीड़ित कहता है कि मेरे पैसे चुकाने की आज तक की तारीख है तो मैं आज पैसे चुका ही दूंगा, लेकिन स्कैमर कहता है कि नहीं, 5 मिनट में ही पे करो वरना अगले 20 मिनट के बाद मैं तुम्हारे परिवार को कॉल्स करना शुरू कर दूंगा।